अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मेडिकल स्टूडेंट्स टुडे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड 5 बड़ी अपडेट्स शेयर करने जा रहा हूं, जो कि वन बाय वन करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट फॉलो कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस चैनल पर काफ़ी देर से कोई वीडियो अपलोड नहीं की गई है, जिसकी रीजंस बहुत सारी हैं। यूट्यूब की तरफ से कुछ मसाइल हैं, आप कह लें कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं चैनल के साथ, जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड इस चैनल पर नहीं कर पा रहा था। लेकिन कोशिश की जाएगी कि बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ रेगुलर तरीके से जो अपडेट्स हैं वो शेयर की जाएँ। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, तो बहुत ही जल्द वो रिजॉल्व की जाएंगी। अब आ जाते हैं अपडेट्स की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करता चलूँ कि पीएमडीसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस चीज़ को रिवील किया है कि पीएमसी के जो प्रेसिडेंट हैं, यानी कि डॉक्टर नौशाद शेख जो हैं, जो अभी रिसेंटली नॉमिनेट हुए थे, उन्होंने मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के साथ मीटिंग्स की हैं। जो कि मैंने आपको रिसेंट वीडियोज़ में बताया भी था कि कुछ वाइस चांसलर्स के साथ मीटिंग करी, जिसकी वजह से एमडी कैट की जो डेट्स हैं वो डिफाइन नहीं की जा रही हैं। तो उसमें कुछ नतीजे निकाले गए हैं और वो इन्होंने डिफाइन भी किए हैं। अब ये सिर्फ इन्होंने डिफाइन नहीं किए हैं, बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि सिर्फ पीएमडीसी की जानिब से ट्विटर पर ये चीज़ें शेयर की जाती हैं, लेकिन अभी ये बहुत सारे लोगों की तरफ से चीज़ें डिफाइन की जा रही हैं और ये चीज़ें एक्सपोज की जा रही हैं। और हर कोई अपना डिफरेंट जो है ना वो एजेंडा बता रहे हैं कि हमें फलाने बताइए। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और वही चीज़ें लग रही हैं कि वो होने जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा कन्फर्म थी कि एमडी कैट जो प्रोविजनल बेसिस पर होगा, तो वो इन्होंने बताया। उसके बाद एमडी कैट की जो डेट्स हैं वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो एमडी कैट की जो डेट्स हैं वो दो एक्सपेक्टेड बताई गई हैं, एक 13 नवंबर है और एक 20 नवंबर है, ठीक है। और उसके अलावा जो एमडी कैट के रिजल्ट्स हैं वो 7th डे को अनाउंस किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पीएमसी का जो सिलेबस है वो फॉलो किया जाएगा। अब इसके हवाले से मैंने एक पोल भी करवाया था, आपने शायद उस पोल में हिस्सा लिया हो, वोटिंग करवाई थी। और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे वो ये चाहते थे कि प्रोविजनल बेसिस पर जो है ना वो सिलेबस को कंडक्ट किया जाए, यानी हर यूनिवर्सिटी का अपना एक सिलेबस हो, जो भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होगी। लेकिन अभी ये जो अपडेट दे रहे हैं उसके मुताबिक पीएमसी का सिलेबस फॉलो किया जाएगा। और ये तमाम तर इन्होंने कहा है कि ये बहुत ही जल्द अप्रूव करवाकर पीएमसी अपनी ऑफिशियल जो सोर्सेज हैं, चाहे वो उनकी वेबसाइट हो या ट्विटर अकाउंट हो, वहाँ पर शेयर कर देगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे अपडेट ये है कि पीएमडीसी ही ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ये चीज़ शेयर की है कि पीएमसी की लीगल टीम ने जो सजेशंस दी हैं एनएलई एक्ट के हवाले से, उसके मुताबिक बहुत ही जल्द हमें ये न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि एनएलई एग्ज़ाम जो है वो एबॉलिश कर दिया गया है, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन ये लोकल ग्रेजुएट्स के लिए ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। और इस हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन इनका कहना है कि आने वाले दिनों में हमारे सामने आ सकेगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर अपडेट ये है कि सैनेट का जो आपको बताया कि मीटिंग्स होनी थी सैनेट में, अभी रिसेंट एक इजलास हुआ इनका 26 सितंबर को, वहाँ पर भी कोई पीएमडीसी बिल के हवाले से बात नहीं की गई है। और आज का जो ऑर्डर ऑफ द डे है वो भी आपके सामने मौजूद है, इसमें भी कहीं पर भी पीएमडीसी बिल के हवाले से कोई भी बात मौजूद नहीं है। और ये आई थिंक अभी कंडक्ट नहीं किया गया है इजलास, इससे पहले आपको पता है ऑर्डर ऑफ द डे तो आ जाता है। तो वहाँ पर आप लोगों के सामने चीज़ें हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल रिसाइटेशन फ्रॉम द होली कुरान, इस तरह से और भी जो पॉलिटिकल मामला आते हैं। फिर उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन पीएमडीसी बिल जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। और बड़ी देर से यहाँ पर बातें चल रही हैं कि पीएमडीसी बिल पेश किया जाएगा, उस पर बात की जाएगी, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि पीएमडीसी बिल पास किया जाएगा या उसको पेश किया जाएगा। उसके बाद जो चौथे नंबर पे हमारे पास अपडेट है वो प्रो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की एक बड़ी ट्रस्टेड एजुकेशनल वेबसाइट मानी जाती है, यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से अपडेट्स आती हैं। तो इन्होंने भी ये चीज़ रिवील की है कि एमडी कैट जो है वो एक तो प्रोविजनल बेसिस पर कंडक्ट किया जाएगा और उसकी जो डेट्स हैं वो 13 नवंबर होगी या फिर वो होगी 20 नवंबर, जो कि मैंने आपको अभी रिसेंटली बताई है। और इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी चीज़ें डिफ़ाइन की हैं। और इन्होंने ये कहा है कि फ्लड्स की वजह से हो सकता है कि किसी इलाके में जो पेपर्स हैं वो पहले कंडक्ट किए जाएँ, किसी में बाद में कंडक्ट किए जाएँ। और ये भी जो है ना मतलब ये अफ़वाहें हैं कि एक जगह पर पहले कंडक्ट किए जाएँगे, दूसरी जगह पर बाद में कंडक्ट किए जाएँगे। क्योंकि रिसेंटली हमारे सामने जो इस तरह की चीज़ें आई थी कि पीएमसी ने एक ही दिन कंडक्ट करना था। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि एमडी कैट जो है ऑफिशियली किस तरह से जो है वो कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद 5वें नंबर पे जो अपडेट है वो ये है कि एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन ने यूसेट्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स थी उनको एक्सटेंड कर दिया है। बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता होगा, तो यूसेट जो है अभी रिसेंटली पिछले 2-3 सालों से जो है वो एचईसी कंडक्ट कर रहा है। यूनिवर्सिटी का एक बेसिक टेस्ट होता है, तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट्स थी वो अब आई थिंक 3 अक्टूबर तक, हाँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी गई हैं।
ठीक है। और ये टेस्ट कब कंडक्ट किया जाएगा, तो ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा 16 अक्टूबर को। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा, आप लोग यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये 16 अक्टूबर को जो है ये टेस्ट कंडक्ट किया जाने वाला है ऑल ओवर पाकिस्तान। और बेसिक टेस्ट होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मज़ीद इंफॉर्मेशन HEC की ऑफिशियल साइट से ले सकता है। ये 5 अपडेट्स थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली बेसिस पर एजुकेशन के हवाले से जो अपडेट्स होती हैं वो आप लोगों को मिल सकें, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।